टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं प्रॉपर पूरा सावन लुक में हूँ, देख सकते हैं। तो आज मतलब ये मेरा ब्लाउज, मतलब इसका जो ब्लाउज था वो मिल ही नहीं रहा था। मेरी मम्मी का ठीक है ना, मम्मी क्या करती है, जो भी साड़ी रखेगी उसके साथ उसका ब्लाउज रखती है। मेरा है कहीं कहीं रख देती हूँ तभी। और ये साड़ी उस वैसे भी मुझे मैं लगता है ना 5-6 साल बाद निकाली हूँ, तो ध्यान ही नहीं था, ब्लाउज नहीं मिला तो उसको क्या की हूँ, फिर दूसरे ब्लाउज के साथ पहनी हूँ। ठीक ही है, लेकिन ये इसका है ना कि देख सकते हैं फुल स्लीव ब्लाउज है, लेकिन फिर भी मैं वैसे साड़ी पहनती नहीं हूँ। और आज साड़ी पहनी तो मैं सोची फुल स्लीव भी है, फिर भी पूरा से लहठी पहन लेती हूँ। हाँ, मेहंदी है। अभी रेडी नहीं हुई, बस वैसे ही। और यहाँ इस साथ में भी कलर की, और इतना लठी, मतलब ये फुल स्लीव पे मुझे पता है कि इतना लठी नहीं जाएगा सही से, लेकिन फिर भी मैं पहन ली हूँ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा साड़ी पहनती नहीं हुई। तो जब अभी पहनी हूँ तभी प्रॉपर सब कुछ पहन के उसके बाद फिर एक तो फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेंगे। और अभी मैं रेडी होंगी, उसके बाद फिर कहाँ के लिए निकलते हैं दिखाएंगे आप लोगों को। देख के आप लोग पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊँगी। रेडी होने का क्या है, बाल टिक करूँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी, सीरम क्रीम लगाऊँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज थोड़ा सा बड़ा बिंदी लगाई हूँ, देखती हूँ नहीं ठीक लगेगा तो फिर छोटा वाला भी रखी हूँ, ये हटा के वो लगा दूँगी। बस लगा के देखी हूँ, मैं इतना बड़ा लगाती नहीं हूँ। मेरा आप लोग देखते ही होंगे कि मैं बहुत छोटा बिंदी लगाती हूँ, मतलब उससे भी छोटा होता है, लेकिन वो मतलब कि मुझे सही लगता है तो मैं वही लगाती हूँ, उससे छोटा नहीं, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा लगाती हूँ। और थ्रेडिंग नहीं कर पाई थी, ठीक ही है। वैसे भी मेरा थ्रेडिंग मतलब बहुत कम ही बनता है। तो मैं ये साड़ी पहनी हूँ, इसका ब्लाउज मुझे मिला नहीं, ये सब मैं आप लोगों को बता दी हूँ। मैं भूल जाती हूँ तो फिर एक ही बात को रिपीट कर देती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, साइड साइड से रफल है और यहाँ पे वर्क किया हुआ है, और पूरा साड़ी प्लेन है बस। इसका ब्लाउज तो दिखा नहीं सकती हूँ मैं आप लोगों को, फ़ोटो ऐड कर दूँगी अगर मिल जाएगा फ़ोटो तो। थोड़ा बहुत ठीक से पहनी हूँ, पता नहीं कैसा मुझे मतलब साड़ी पहनने नहीं आता, तो मैं किसी तरह से इधर उधर उधर टाक वाक के पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे सबको एक एक करके पहुँचते जा रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। हम लोग भी पहुँच चुके थे हम लोग। और इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो है, ये संस्कृति सेवा संगम समिति की तरफ से ये सावन उत्सव का ये कार्यक्रम रखा गया था। तो ये जो आ रही है ना, यही भाभी, सीमा भाभी बगल में ही रहती है, इन्हीं के थ्रू मैं जुड़ी हूँ और इन्हीं के साथ मैं गई भी थी। तो हम लोग पहुँच चुके थे। उस टाइम में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र जो हैं दो, एक श्वेता भाभी और सुनैना दी, ये दोनों ऑर्गेनाइज करती हैं। तो वो सुनैना दी पहले से लिख रही थी जो भी आ रहा था, तो मतलब पंक्चुअलिटी के लिए मतलब अलग अलग गेम सब होता है, अलग अलग रखते हैं जिसमें कि अवार्ड दिया जाता है। तो पंक्चुअलिटी के लिए सबका नेम लिख रहा था कि 3 बजे से पहले तक जो भी आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वो आके मुझे दे दी थी, वो मैं दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसलिए जो भी आ रहे थे तो मैं एक जगह बैठ नहीं पा रही थी, घूम घूम के, मतलब जो भी दिख जाए कि हाँ अभी ये न्यू अभी आया है और 3 बजे से पहले तक जितना, तो सबका मैं यहाँ पे एंट्री कर रही थी। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं वॉइस ओवर करूँगी और कहीं कहीं पे ये जो ओरिजिनल वॉइस रहेगा वो। ओम नमः शिवाय। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं सुनैना नायर, मैं श्वेता पटेल, और आज हम मनाने जा रहे हैं प्रकृति और भक्ति का सबसे खूबसूरत सावन उत्सव, जो सावन जो केवल बारिश। अब यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये जो है मैम, इन्हीं को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, जूरी मैम। यही मतलब जो भी प्रोग्राम सब हुआ उसमें ये डिसाइड करके बताई कि किस किस को अवार्ड, कौन सा प्राइज़, मतलब किसको जाना चाहिए। तो ये आई हुई थी। ये मतलब लगभग हम लोग का प्रोग्राम जो था ना 3 से 6 बजे का था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि रैंप वॉक में मतलब कि 10-10 का जो ये कर दिया गया था ना, उसमें इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था। तो कहीं कहीं पे मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कहीं कहीं पर आप लोग मतलब ओरिजिनल एंजॉय कीजिएगा, जो कि अच्छा लगेगा आप लोग को भी। अब यहाँ पे सावन
हवन उत्सव था, तो भोलेनाथ जी का महीना है, तो फिर पहले भगवान भोलेनाथ जी से शुरू करके भोलेनाथ जी का भजन गाई थी सुनैना दी, बहुत अच्छा गाई थी। और उसके बाद फिर एक एक करके रैंप वॉक, मतलब 10-10 का जो बैच निकला था उसमें रैंप वॉक हो रहा था। हम लोग का पहले ही, मैं मतलब कि 1 to 10 का ही बैच मेरे साथ था, तो हम लोग पहले ही कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैं खुद से जो भी रिकॉर्ड की हूँ ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आ गया, लेकिन उतना ज़्यादा एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी लग जाएगा। और वैसे ही पिछले रविवार को हुआ था, आज मैं कर रही हूँ, देखती हूँ ये अपलोड आप लोग के साथ मैं कब तक करती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत मतलब बहुत, इतना लोग को एक साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और बस 2 वही सुनैना दी और श्वेता पटेल भाभी, ये दोनों मिल के ही पूरा मैनेज की थी। लगभग 60-70 लेडीज़ थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये सब मतलब रैंप वॉक होने के बाद फिर बीच में स्टार्टर तो मतलब कि जब गेम सब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से स्टार्टर स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्टर में था मंचूरियन, और वो शायद स्प्रिंग रोल था, और एक और था, और चाय बिस्किट था, शायद कॉफ़ी था, और सोडा टाइप था कुछ। मैं वो पी नहीं थी क्योंकि वो सब मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे बस मैंगो जूस पीना पसंद है, वो भी खुद का बनाया हुआ, और नहीं तो फिर पानी पीना पसंद है, और उससे ज़्यादा कुछ पीने के में मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये ले ली थी, और थोड़ा सा मैं लेके कैमरा घुमा रही थी कि ये मेरा मतलब कि जो मैं स्टार्टर ली हूँ वो भी आ जाए, और उसके ऊपर से थोड़ा सा उतना देर कैमरा घुमाऊँगी, उस टाइम में मेरा ये स्टार्टर ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गर्म रहता है तो खाने में नहीं बनता है। फिर यहाँ पे भी मैं ही बना रही हूँ। ये लोग बोल रहे थे मुझे भी आने के लिए, मैं बोली आप लोग का मैं बनाती हूँ, आप लोग करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डांस वांस आता भी नहीं है और उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। बस सीधे मैं वैसे ही मैं रील्स बना रही थी, तो बहुत जिद करने लगी थी ये लोग। ये इनका नाम है सिया, इनसे बहुत अच्छा मेरा पिछली बार मैं तीज में गई थी उसमें दोस्ती हो गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बोली एक बार ना फ्रंट कैमरे से ले लेती हूँ, जिसमें कि मैं भी आ जाऊँगी, बाद में इसको गाना लगा के कोई भी गाना पे यहाँ रील्स में डाल दूँगी। तो सबको ऐसे ही मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं मतलब कि जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो भी पिछली बार तीज सेलिब्रेशन में वो सिया जो है वो टीचर हैं, तो वो भी पहली बार ही आई थी। ये ग्रुप जो था ना, वो ग्रुप में मोस्टली लोग टीचर ही थे। अब यहाँ पे जूरी मैम का रैंप वॉक हो रहा है, और इनका ना अपना ब्यूटी सैलून है और नेल आर्टिस्ट, मतलब बहुत कुछ है। 20-22 बता रही थी, जैसे कि 20-22 साल से ज़्यादा से ये ब्यूटी मतलब कि क्षेत्र में है। और इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था यहाँ के, क्योंकि बता रही थी कि मैं मतलब कि इससे पहले जहाँ भी कहीं भी जज बन के गई हूँ, चाहे जैसे भी गई हूँ, तो मैं बस ना ब्यूटी वाले सबको ही ये की हूँ, लेकिन यहाँ पे तो वर्सेटाइल लेडीज़ सब हैं कि मतलब अलग अलग क्षेत्र की लेडीज़ सब हैं, इतने सारे को मुझे जज करना है, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा था सुनने में, वो बताए थे। उसी के साथ फिर यहाँ पे लास्ट में श्वेता दी और सुनैना दी, ये दोनों भी इन्हीं के साथ रैंप वॉक की थी। और उसके बाद गेम जो था ना, गेम में था ये एक रैंप वॉक तो सीधे वैसे ही था, और सबसे मतलब अलग अलग जो अवार्ड मिला था, एक रैंप वॉक में मिला था, एक उसमें मिला था, और उसके बाद था वो करने का, वो उसको क्या कहते हैं, हाँ चीट उठाने वाला था। तो सबको चीट अपना अपना उठाया था, और उसके बाद फिर वो था कि किसके चिट में क्या लिखा वो रखेगा, और वहाँ से फिर वो श्वेता भाभी बोल रही हैं, और उसके बाद बोलने में जिसका जो आएगा, उसके बाद फिर क्या बोलने से जीतेगा पता नहीं। तो मेरे में लिखा हुआ था आप जीत गए, कांग्रेचुलेसन्स। मैं वो चिट लेके आई थी, उसी समय मैं बोली दी थी। यहाँ पे वही सिया और एक और अलका दी, ये दोनों थी। तो वो बोली कि आप जीत गए हो। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जीतूँगी, मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन ये जो चिट मिला है मुझे, तो इससे मैं जीत गई हूँ। तो उसमें जो संस्कृति सेवा संगम समिति लिखा हुआ जिसमें आया था ना, कांग्रेट्स, वो जीते थे। और मेरे में ये मतलब सबका अलग अलग चिट में आया था, तो ऐसे ही एक एक करके बोल के सबको आउट किए जा रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट में जिसका वो आया था, तो फिर वो उनका जितना हुआ था। एक मतलब अपने आप में जीने वाली एक लड़की छुपी हुई है, जिसको बस धूम है। बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीज़ों को देख के। मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम पिंकी हडाव है। मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में 22 ईयर्स से हूँ। मेरी 2 ब्रांचेस हैं, एक महायान का नेल बार और सेकंड ब्रांच है महायान का ब्यूटी सलून, जहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, स्किन, हेयर, लेस, मेकअप, आई लैशेज एंड माइक्रो ब्लीडिंग, कोरियन फेशियल्स, कोरियन टेक्निक्स, ये सब अभी हम लेके आए हैं, और नए नए ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम काम करते रहते हैं। तो आज इस मंच में मैं सुनैना मैम, श्वेता मैम को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में जजमेंट के लिए उस लायक समझा कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया। चलिए आप लोग जल्दी से एक सर्कल बना लीजिए।
तो अभी बैठे हुए हैं। अगला गेम जो होगा वो सर्कल में होगा। देख लेती हूँ, अभी तो नहीं आया। हाँ आ गया। नहीं कुर रहे हैं, मैं कैसे बोलेंगी। आपका नाम क्या बोले? जल्दी से सर्कल बना लीजिए, फिर मैं गेम बता रही हूँ आपको। फिर इस गेम में मैं भी इन्वॉल्व थी, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी। और इस गेम में ऐसा हुआ था कि चारों साइड से वो डोरी टाइप से रस्सी का डला हुआ था और गाना बजना स्टार्ट होता था। फिर गाना जब ही बंद होता था तो बिना उसको टच किए हुए बाहर निकलना रहता था। जो निकल जाता था तो वो ठीक है, जो अंदर रह जाता था उसका पूरा मतलब कि वो आउट हो जाता था। ऐसे करते करते बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर उसके बाद अलग से किया गया कि 2 रॉ बना के उसमें फिर नंबर बोलने का था, और जब जैसे नंबर बोलने में टकरा गया नंबर तो फिर वो आउट हो जाता था। ऐसे ही कर करके और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ये सब हो गया था। उसके बाद फिर मैं खाना, आप लोग देखिए ये खाना में क्या था। मैं आगे बढ़ गई हूँ तो मुझे याद नहीं है क्या क्या था। शायद वो छोला कुलचा था और बिरयानी था और बिरयानी का ग्रेवी और यही सब मतलब, और शायद गाजर नहीं मूंग दाल का हलवा था और भी कुछ था। जो होगा वो आप लोग देखे होंगे। मैं कुछ शायद छाछ वाछ नहीं ली थी मैं। और उसके बाद फिर खाना बना के बाद फिर यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था। तो शायद 3-4 गेम जो हुआ था उसका अलग अलग। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं जीती हूँ। और वैसे भी मुझे जीतने का उतना ये नहीं रहता है, बस क्योंकि एक साथ जाओ सबको मिलना जुलना होता है, यही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों से मिलना हो जाता है इसके थ्रू। वैसे तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं बस हमेशा घर में ही रहती हूँ। कभी मुझे जब काम लगता है कोई तो बस मार्केट जाती हूँ, ना तो वैसे मैं इधर उधर कहीं जाती नहीं हूँ। और इसके थ्रू जुड़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मतलब इसमें जुड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसलिए मैं वीडियो के थ्रू सुनैना दी और श्वेता भाभी दोनों को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करवाती हैं। प्राइज़ जितना नहीं जितना कोई ना कोई तो जीतेगा ही, और जितने जो ग्रुप में जितने हम लोग हैं बस उसी में से कोई जीतेगा। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं कोई क्लिप शॉर्ट्स के थ्रू जो रिकॉर्ड की हूँ उसमें कोई लॉन्ग वीडियो के थ्रू जैसे है वैसे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसको प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा ये सावन उत्सव वाला वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। वीडियो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गया है। मैं जो रिकॉर्ड की थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 17-18 मिनट थी, उतना ही मैं छोटा छोटा करके क्लिप रिकॉर्ड की थी। ये है चंद्राकर मैम, ये जो मैं सिया बताई है ना उन्हीं के स्कूल में ये भी हैं। मतलब उन लोग का ग्रुप, मतलब इसमें टीचर ग्रुप बहुत थे। इसमें ना वर्किंग लेडी भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, मतलब जैसे कि हाउसवाइफ कम स्टूडेंट जो होती हैं वो भी हैं, और क्या सीधे हाउसवाइफ भी। मतलब हर एक एज ग्रुप की और हर एक फील्ड से लेडीज़ लोग हैं, जो कि मतलब कि बहुत अच्छा लगा। अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कि भारत है ना, भारत में विविधता है, वैसे हम लोग का ये ग्रुप है उसमें भी काफ़ी सारा विविधता है। और यहाँ पे शायद सावन सुंदरी, हाँ सावन सुंदरी का ही दिया, सावन सुंदरी का 3 लोगों को मिला था। तो वही एक ये अतिशी पायरा आंटी हैं, इनका नाम यही है, बंगाली है आंटी, और वो शायद हैं किरण तिवारी। और एक और जो शायद जिनको मिला है वो पूरा छत्तीसगढ़ी परंपरा का वो कैरी करके पूरा आई थी। फर्स्ट में आई थी उसी टाइम में मुझे लग गया था कि वो वही जीतेंगी, क्योंकि वो पूरा सावन गेटअप में भी थी और पूरा का पूरा जैसे संस्कृति संगम सेवा समिति नाम है वैसे ही पूरा एकदम छत्तीसगढ़ का पूरा कल्चर को अपने आप में ढाल के आई थी वो। तो उनको मिला है। ये यहाँ जो बैठी हुई हैं ग्रीन साड़ी में, जो गले में हंसली टाइप से पहनी हुई हैं, उन्हीं को मिला है। तो अब थोड़ा सा अनम्यूट करती हूँ, तो मैं अपना बकबक बंद करके और ओरिजिनल वॉइस आने देती हूँ। लकी नंबर 1। तो जिस समय आई थी उसी समय हाँ मैं भी उसी समय बोली थी सावन सुंदरी यही होंगी। इसकी टोकरी कहाँ है? आज दुकान नहीं है वही गली। इसकी टोकरी नहीं दिख रही है क्या? थोड़ा ला दीजिए तो। चलो तो मैं भी आ रही हूँ। ताली मारो, ऐसे साइलेंटली हो।
यहाँ पे लास्ट ही था प्राइज़, जो सावन सोनी का फर्स्ट प्राइज़ जो उनको मिला। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। एक में 8 लोगों को मिला था, एक में 4 लोगों को मिला था, एक में ये 3 लोगों को मिला है। ऐसे ही कर करके प्राइज़ का ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। रैपिडो बुक हुआ था, उसके बाद हम लोग उसके लिए वेट कर रहे थे। बाहर भी निकल के थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक किए हैं और थोड़ा बहुत वीडियो जो बाहर का बनाया है, क्योंकि आते वक्त मैं कुछ बनाई नहीं थी। मैं सोची चलो जाते वक्त मैं बना लेती हूँ। वैसे इसी होटल में पिछली बार जो हम लोग का 30 सेलिब्रेशन हुआ था, मैं आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की हूँ, तो वो भी यहीं पे हुआ था। इससे इस बीच में फिर अलग अलग जगह पे हुआ, जिसमें कि मैं मतलब कि जा नहीं पाई, तो उसका तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा। आ गया है, वहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। प्रोग्राम तो था 3 से 6 ही सावन उत्सव का, लेकिन प्रोग्राम हम लोग घर पहुँचे हैं ठीक 8 बजे घर पहुँची हूँ मैं। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से शाम दिखाएँ। वैसे तो शाम नहीं था, 8 बजे शाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूजा की हूँ। और उसके बाद फिर मम्मी का कॉल आया जा रहा था बार बार। मम्मी को याद नहीं था, वैसे मैं मम्मी को बताई हुई थी कि वहाँ जाऊँगी, लेकिन उसको याद नहीं था, इसलिए कॉल कर रही थी। मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी और वहाँ नेटवर्क ही नहीं था, जिस वजह से बात करने में हो ही नहीं रहा था। मैसेज भी भेजी, मैसेज भी नहीं गया था। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हुए एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।